डीएम साहब तो पहले गायब हो गए। वो बता रहे थे कि उनको वीसी में जाना है, इसलिए वो कार्यक्रम छोड़कर चले गए। लेकिन एसडीओ साहब उनसे भी आगे निकले। वो बिना बताए कार्यक्रम छोड़कर गायब हो गए। एक बार उन्होंने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। गिरिराज सिंह एकदम दुखी मन से ये बात कहते हैं और वो बताते हैं, एक तरह से कंप्लेन करते हैं कि जो नीतीश कुमार के ऑफिसर हैं, बिहार में जब वो आते हैं तो बिल्कुल भी उनको भाव नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार के ऑफिसरों द्वारा उनका इज्जत नहीं किया जा रहा है और वो भाषण दे रहे हैं और स्टेज से जो नीतीश कुमार के ऑफिसर है वो चुपचाप गायब हो जा रहे हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि इसी बात का दुख होता है कि हम मंत्री हैं, मानते हैं कि हमारा सरकार यहाँ पे नहीं है, फिर भी सत्ता किसी और का भी हो, एक प्रोटोकॉल होता है और जिसके नाते एक मंत्री की इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के जो ऑफिसर हैं वो किसी और के खास हैं और इसीलिए एक मंत्री की भी इज्जत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरे पार्टी का है और उसकी सरकार बिहार में नहीं है। अब वहां पर क्या कुछ हुआ, क्यों गिरिराज सिंह इतने उदास हो गए थे, दुखी मन से ये सारा कंप्लेन कर रहे थे, लोगों को अपनी बात बता रहे थे, सारी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे सुनाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। गिरिराज सिंह कल अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में थे। बेगूसराय में वो एक नया काम कर रहे थे और इसी के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। दरअसल बेगूसराय में एक स्टेडियम है जिसका नाम है गांधी स्टेडियम, और स्टेडियम ये काफी खस्ते हालत में था, इसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी और इसी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का मतलब इसके शिलान्यास के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था और वही समारोह चल रहा था। अब इसके लिए गिरिराज सिंह खुद पहुंचे हुए थे क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र था। वो अपने लोगों के बीच में पहुंचकर इसके बारे में, इस स्टेडियम के लिए उन्होंने क्या कुछ किया इसके बारे में बता रहे थे। कार्यक्रम में वहां के एसटीओ, वहां के डीएम सब लोग पहुंचे हुए थे और गिरिराज सिंह ने खास तौर पर जो वहां बरौनी रिफाइनरी है उससे सिफारिश करके, उससे फंड लेकर के इस स्टेडियम का वो जीर्णोद्धार करवा रहे हैं और इसी के लिए शिलान्यास कार्यक्रम, क्योंकि इसके रिपेयरिंग का काम शुरू होगा, इसी के शिलान्यास के लिए ये सारा कार्यक्रम रखा गया था। अब गिरिराज सिंह वहां पे पहुंचे, एसडीओ भी पहुंचे, डीएम भी पहुंचे, बरौनी रिफाइनरी के भी जितने भी लोग हैं वो लोग भी पहुंचे, सारे कार्यक्रम शुरू हुआ था। लेकिन अभी गिरिराज सिंह का, क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में थे, वहां के सांसद हैं, तो मेन फोकस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह ले, हर चीज वही थे। वो भाषण देने आए, उससे पहले डीएम साहब गायब हो गए थे और उसके पहले एसडीओ साहब गायब हो गए थे। अब जब यहाँ पे गिरिराज सिंह के भाषण देने की बारी आती है, वो बोलना शुरू करते हैं, तब वो बताते हैं कि डीएम साहब पहले चले गए हैं। भाषण के बीच में एक बात आता है जहां पे वो एसडीओ साहब का जिक्र करते हैं। तब वो एसडीओ साहब को पूछते हैं कि एसडीओ साहब कहाँ है, कोई जवाब नहीं आता है। वो 3 बार 4 बार लगातार पूछते रहते हैं, एसडीओ साहब है कि चले गए, एसडीओ साहब है कि चले गए। कोई जवाब जब नहीं आता तब वो कहते हैं, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। डीएम साहब आए थे, वो भी बीच कार्यक्रम से पहले ही गायब हो गए। वो बताने लगे अचानक से कि मेरा वीसी है, वीसी का समय आ गया इसलिए हमको जाना पड़ेगा। वो तो खैर कम से कम बता कर गए, उठ कर गए, ठीक है, लेकिन कम से कम हमको बता दिए थे कि हमको जाना है। लेकिन एसडीओ साहब उनसे भी आगे निकले, ये तो हमसे पूछे भी नहीं और बिना बताए उठकर ये चले गए। गिरिराज सिंह इसके बाद एकदम रुआंसे होकर, एकदम उदास होकर बताने लगते हैं कि देखिए, बिहार में यही सब चल रहा है, कोई इज्जत नहीं किया जा रहा है, अगर वो मंत्री हो या कितना भी बड़ा नेता हो, क्योंकि वो दूसरी पार्टी का है और इसलिए नीतीश कुमार के जो ऑफिसर है या महागठबंधन की जो सरकार है, उनके जो ऑफिसर है वो दूसरे पार्टी के मंत्री हो, कितने भी बड़े नेता, उनका कोई इज्जत नहीं करता है। वो बताते हैं कि सत्ता किसी का भी हो, किसी पार्टी की भी सरकार हो और मंत्री नेता किसी भी और पार्टी का भी हो, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के अनुसार इज्जत किया जाना चाहिए कि कोई मंत्री है, कोई वहां पे ऑफिसर पहुंचे हैं तो उसके कार्यक्रम के बाद वहां से उठकर जाए, कार्यक्रम के समाप्ति तक कम से कम स्टेज पर बैठे रहें। लेकिन यहाँ पर हाल कुछ ऐसा है कि अगर आप दूसरी पार्टी के नेता है और कितने भी बड़े आदमी हैं तो आपका कोई इज्जत नहीं किया जाएगा। और अपने लोगों से गिरिराज सिंह कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे अपने क्षेत्र में रहने के बावजूद भी, अपने संसदीय क्षेत्र में रहने के बावजूद भी एक एसडीओ और एक डीएम कोई इज्जत नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे दूसरे पार्टी की सरकार है और वो खुद बीजेपी से आते हैं, इसलिए महागठबंधन के लोग हैं। और महागठबंधन के सरकार में जो ऑफिसर हैं, एसडीओ है, डीएम है, वो एक मंत्री तक को, एक सांसद तक को कुछ नहीं बूझ रहे हैं, एक तरह से पूछ नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।